हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सिम्फोनी शेयर के बारे में, ये कंपनी के बारे में। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया है मैंने, और सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दिया था। तो दोबारा इसका अपडेट मैंने दोबारा दिया नहीं है, लेकिन इसका वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जब ये डाला था तो जो लोग जुड़े उनको ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो लोग नहीं जुड़ते उनको ये नहीं पता चलता। तो फिलहाल यहाँ पर चलो मैं ये कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि ये कंपनी कैसी है। जिन लोगों ने वो टाइम पे देख के या तब से उसको एनालाइज नहीं किया या देखा नहीं, तो यहाँ पर मैं खुद बता देता हूँ कि ये कंपनी कैसी है, सिम्फोनी कंपनी मैंने लिया क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ट्रेडिंग पर्पज से ही लिया है, लेकिन ये कंपनी करती क्या है देखो, बहुत लोगों को पता भी हो सकता है, सिम्फोनी नाम सुना भी होगा। तो ये कूलर कंपनी है, कूलिंग एयर कूलर्स बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी है, इनका 80 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जस्ट एक कूलर में ही काम करती है, या टावर फैन या कूलर टाइप में ही। जो लोगों को लगे मतलब कूलिंग के लिए लोग एसी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट इनके पास कूलर ही मिलेंगे। इनके पीछे की वजह यही है, देख सकते हो काफ़ी अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कमर्शियल के लिए कूलिंग है, लार्ज स्पेस के लिए कूलिंग है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। या घर के लिए तो होते ही है, हाउस होल्ड के लिए इस टाइप से या टावर फैन होते हैं, यहाँ पर ये नज़र आएगा आपको, और ये कूलर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका एक अच्छा मोटिव नज़र आ रहा है, एक अच्छा उद्देश्य इनका नज़र आ रहा है कि ये कंपनी में कूलर ही क्यों बनते हैं। तो नॉर्मली ये एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। तो इन्होंने देखो कि इतने टन्स, ये कैलकुलेट कर लो, गिन लो, इतने टन्स इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड सेव किया है, CO2 सेव किया है। और साथ ही साथ इन्होंने उससे भी ज़्यादा यहाँ पर प्लांटेशन किया है टिल डेट। ठीक है, इतने सारे प्लांटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई देखो पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का कोई ख्याल नहीं रख रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एसी से या बाकी जो भी केमिकल कंपनियां होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, जिसके वजह से आगे के जनरेशन के लिए या आगे जाके काफ़ी लोगों को इससे नुकसान हो जाता है, या बीमारियां हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये उसका भी ख्याल रखने का ये काम करते हैं। तो इनकी कंपनियां ये कूलर बना के, और साथ में प्लांटेशन भी कर रही है, पेड़ पौधे भी लगा रही है, जिनसे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ठीक है, तो ये एक अच्छा काम भी कर रही है सिम्फोनी कंपनी। तो फिलहाल ये कंपनी मैंने तो लिया हुआ है, और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट तो आपने देख लिए, यहाँ पर भी इमेजेस है, और चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके देख लेना कि इनके कौन से प्रोडक्ट और भी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी है वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जस्ट इंडिया नहीं तो इंडिया के बाहर भी ये कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, ग्लोबल है, इनके ग्लोबल में ऑफिसेज है। ठीक है, तो ग्लोबली इनके प्रोडक्ट जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और नाम तो काफ़ी फेमस भी है सिम्फोनी। ठीक है, तो फिलहाल जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और फिलहाल अभी हम देखेंगे इसके फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। यहाँ पर देखो 800 रुपये का यहाँ पर आपको नज़र आएगा, 800 रुपये में ये कंपनी का शेयर मिल रहा है। जो लोग 1-2 रुपये के शेयर खरीदते हैं उनके लिए काफ़ी ये महंगा है। ठीक है, तो उनके लिए तो है नहीं ये शेयर, जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने तो खरीदा हुआ है। और सिम्फोनी लिमिटेड का शेयर का मार्केट कैपिटल देखोगे, ये कंपनी 5,800 करोड़ की मार्केट कैपिटल रखती है, यानी अच्छी है मार्केट कैपिटल इसकी। और 820, यानी यहाँ पर देख सकते हो जो लो है इसका 820 का, वहाँ पर ही आसपास ये शेयर का प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, 848, यानी ये शेयर अभी गिरावट में है, तो ज़्यादा गिरा नहीं है। ऑलरेडी इसका हाई था 1,000 रुपये का, 1,018 रुपया, तो वहाँ से थोड़ा सा ये गिरावट में है। तो ज़्यादा ग्रो भी नहीं है, ज़्यादा डाउन भी नहीं है, तो आसपास ही है। ठीक है, तो 10-20% यहाँ पर थोड़ा गिरा हुआ है शेयर। और यहाँ पर देखते स्टॉक का पी भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस टू वैल्यूएशन भी अच्छा है, ROC ROE भी अच्छा है, बुक वैल्यू थोड़ा कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। और देखते हैं तो डिविडेंड देती है कंपनी, लगभग ½ आपको डिविडेंड का फ्री में मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। 2 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी का, 1988 से कंपनी है इस्टेब्लिश। ठीक है,
और यहाँ पर ये वर्ल्ड के अंदर लीडर है ये कूलर के ये सेक्टर के अंदर। और यहाँ पर देखते हो तो एक साल के अंदर ये कंपनी ने डाउन साइड ही दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो शेयर गिरा है, एक साल के अंदर कम्प्लीटली गिरा है। तो फिलहाल अभी डिमांड बढ़ सकती है। और 3 साल की बात करते हो तो 3 साल में यहाँ पर ये शेयर भी गिरावट में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और 5 साल की बात करते हो तो 5 साल में भी ये शेयर देखो तो यहाँ पर ये थोड़ा गिरावट में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1500 का भाव हुआ करता था 5 साल पहले, तो फिलहाल आधे के आसपास आ गया है 5 साल के बाद। और अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो देखो 370 रुपये का शेयर हुआ करता था, ठीक है। 370 से ये जो शेयर है 370 से ये लगभग यहाँ पर ये 2000 के भी ऊपर गया था। यहाँ पर ये प्राइस अगर मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर ये 2000 के भी देख सकते हो 2098, यानी लगभग 2100 तक इसका भाव चला गया था वहाँ से। यानी ये बात है 2018 की, ठीक है। 2018 के बाद जो गिरावट हुई है उसके बाद ये 2000 का प्राइस आपको देखने नहीं मिला, इसके बाद ये दोबारा आया नहीं। उसके बाद जो 2018 के बाद गिरा है उसको वो प्राइस तक आने के लिए काफ़ी समय अभी हुआ है। और आगे कब ये प्राइस आएगा, इसके बाद फिर नए प्राइस आएंगे 3000, 4000, 5000, ठीक है। या आगे जाके स्टॉक स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट नहीं हुआ तो बोनस देने के बाद भी शेयर का प्राइस फिर से डाउन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें स्प्लिट भी हो जाए या बोनस भी दे तभी भी आपकी वैल्यू तो उतनी रहने वाली है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ हमको देखने ज़रूर मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं मैक्स की भी बात करते हो तो मैक्स में भी ये शेयर देखो एक टाइम पे 2-3 रुपये का या पैसों में था। यहाँ पर 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, 80 पैसे 85 पैसे तक ये स्टॉक मिल रहा था, 1 रुपये से भी कम पे मिल रहा था। अगर वो टाइम पे जिस किसी ने लेके अगर ये 1-2 हज़ार रुपये तक रखा रहता 2000 का जब प्राइस हुआ था, तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक ने दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया है, ऑलरेडी इसने काफ़ी इन्वेस्टर को फ़ायदा कराया है। यानी लगभग 2005 से लेके 2018 तक भी जिस किसी ने रखा तो उसको ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक ने दिए हैं, ठीक है। तो ये है लॉन्ग टर्म का कमाल। लॉन्ग टर्म में जिन लोगों ने ये रखा उनको इतना पैसा बना के मिला है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, तो देखो इसमें पॉजिटिव आपको नज़र आएगा, कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी है इसका अच्छा, और डेटर्स डेज भी इम्प्रूव हो रही है। ये 3 चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। नेगेटिव नज़र आ रहा है इसके अंदर इसका बुक वैल्यू, मैंने जैसे कहा कि बुक वैल्यू कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। पुअर सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स ज़्यादा हो नहीं रहा है, ग्रोथ देखो 8% से बढ़ रहा है सेल्स इसके। और अर्निंग के अंदर अदर इनकम भी है जिसको नेगेटिव में ही गिना जाता है, क्योंकि अदर इनकम जो टाइम पे होगा वो टाइम पे आपका प्रॉफिट ज़रा अच्छा दिखाई देगा। जिस दिन अदर इनकम ना नज़र आए या जिस महीने में नज़र ना आए तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट कम नज़र आता है। तो अदर इनकम को ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव में ही देखा जाता है। और पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो देखो पीयर कंपैरिजन में ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है जिसके अंदर वर्लपूल, ठीक है। तो वर्लपूल इंडिया का शेयर मेरे पास है और उसके बारे में भी वीडियोस जरूर आएंगे और ऑलरेडी है भी वीडियो अगर आप देखते हो तो। और इसको मैंने लॉन्ग टर्म या अभी ट्रेडिंग पर्पस से भी वर्लपूल को लिया हुआ है, और मैंने एमटीएफ के लिए भी लिया है जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग होता है, तो उसके लिए भी मैंने वर्लपूल को लिया हुआ है। उसमें भी जो भी आएगा रिज़ल्ट वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाद में यहाँ पर देखते हैं बजाज इलेक्ट्रिक को भी मैंने लिया हुआ है। तो कुछ कुछ कंपनीज ऑलरेडी मेरे पास है, और सिम्फोनी को भी लिया है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी लिया है जिसका वीडियो अभी रिसेंटली मैंने डाला भी है, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी कुछ कंपनीज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, और उनमें देखो कुछ को लॉन्ग करने वाला हो, कुछ को प्रॉफिट लेके निकलने वाला हो। तो जो भी है वो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वर्लपूल नंबर 1 पे आती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। उसके बाद बजाज आती है, फिर बाकी की कंपनियां यहाँ पर नज़र आएगी। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पर तो हमको ये नज़र आएगा, देखो कंपनी की सेल्स लगातार आपको
यहाँ पर देख सकते हो 216 करोड़ से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा और गिरा, फिर बढ़ा। तो ये लगातार आपको इस तरीके के नज़र आएंगे कि कभी बढ़ते हैं, कभी सेल, कभी घटते हैं। तो सीज़न के हिसाब से होते हैं इनके सेल्स। जैसे मार्च आता है तो यहाँ पर देख सकते हो मार्च के ये टाइम पे ये सेल्स थोड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो उसमें सेल्स थोड़े अच्छे आ जाते हैं। और प्रॉफिट देखेंगे तो उसी हिसाब से चलते हैं, तो 27, 63, 6 करोड़। तो प्रॉफिट की भी स्टेबिलिटी नहीं है या ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती है ये सेक्टर के अंदर, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये कंपनी जो है जून 2012 में, ठीक है, तो जून 2012 में आपको 290 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, और अभी कर रही है मार्च 2023 में 1100 करोड़ का, या लगभग 1200 करोड़ है, ठीक है। और यानी अच्छा ग्रोथ तो यहाँ पर ओवरऑल ईयरली सेल देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। लगभग 1200 करोड़ तक कंपनी का सेल पहुँचा है, और यहाँ पर 53 करोड़ से नेट प्रॉफिट यहाँ पर 116। तो प्रॉफिट इतना ग्रोथ हुआ नहीं है जितना सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट की भी ग्रोथ होती तो और अच्छा होता। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी ने स्टॉक में कितने रिटर्न दिए, 10 साल के रिटर्न 9% सालाना रिटर्न है। 5 साल के देखते हैं तो 5 साल में 9% गिरावट है, और 3 साल में 13% की सालाना गिरावट है, और 1 साल में 16% है। तो फिलहाल इसीलिए मैंने इसको ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसने अभी 5 सालों से किसी को कुछ ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं है। और मेन तो ये है कि कूलर से ज़्यादा लोगों को एसी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, इनका काम अच्छा है, लेकिन मिडिल क्लास या जो भी लोअर क्लास लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, वो एसी ना लेकर कूलर में ही काम चला लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत उनको कूलिंग भी मिल जाता है और उससे उनके पैसे भी बच जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम देखते बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व यहाँ पर 667 का है, यानी यहाँ पर रिजर्व अच्छा है। बोरोविंग के मुकाबले 187 करोड़ का तो बोरोविंग है, तो लगभग पैसे ज़्यादा पड़े हैं रिजर्व में, और लोन थोड़ा कम है। अगर रिजर्व के मुकाबले देखा जाए तो लोन कंपनी चुका सकती है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा प्रमोटर के पास मेजॉरिटी शेयर अभी भी है, 73% है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इसमें पैसे लगाए हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है ये भी, ठीक है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी पैसा लगा है। और अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अभी थोड़ा और ग्रो किया है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो 11% डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी DIs का है इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट फॉरेन के इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है, और 12% पब्लिक का है। तो फिलहाल सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ़िलहाल काफ़ी, अभी देखो जो कंपनी गिरावट में रहती है वो वैसी कंपनियां मुझे ट्रेडिंग पर्पस से भी अच्छी लगती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी अच्छी लगती है, क्योंकि उनमें ग्रोथ और बाकी होता है। ऑलरेडी जो बड़ी होती है, ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, उनमें डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं जाके उसमें करेक्शन ना आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से जिस भाव पे हमने ख़रीदा होता है वो भाव जल्दी आता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी शेयर को मैं गिरावट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता हूँ। तो सिम्फोनी को मैंने ट्रेडिंग पर्पस से तो लिया है, और अगर मुझे लगता है कि इसके कुछ शेयर्स रखने हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं रख दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी है अपडेट मैं दे दूंगा मेरे चैनल पे। तो ये जो भी है मैं मेरी जर्नी यहाँ पर ये मेरे चैनल पे बताते रहता हूँ, जिनमें से मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ, वो भी शेयर्स के बारे में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।